स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे नाउन। नाउन के बारे में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट चैप्टर हमारा रहेगा नाउन। तो नाउन को हम हिंदी में जो है संज्ञा बोलते हैं। तो संज्ञा किसे कहते हैं, इसका जो है आइडेंटिफिकेशन करेंगे या डिफिनेशन हम जानेंगे। तो इसमें देखेंगे कि किसी व्यक्ति, स्थान या किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु, थिंग्स मीन्स होता है वस्तु, यहाँ पे वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। यानी किसी भी व्यक्ति, यानी कोई ना कोई व्यक्ति होगा जिसका नाम कुछ न कुछ नाम होगा, और कोई ना कोई स्थान होगा, प्लेस होगा, उसको भी हम संज्ञा ही का नाम देते हैं, नाउन को ही नाउन ही कहते हैं। और कोई ना कोई वस्तु जो होता है उसका कुछ न कुछ नाम होता है। जैसे कोई एक घर है, चाहे किसी लड़के का नाम है रमेश, दिनेश, सुरेश, महेश, इस तरह से कोई नाम होंगे तो उसको हम नाउन से जोड़ेंगे। और कोई स्थान होगा जैसे दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, इस तरह से कोई नाम रहेगा, किसी गांव का जो नाम रहेगा तो उसको जो है हम क्या करेंगे, उसको हम संज्ञा का नाम देंगे। और किसी वस्तु का जो है नाम रहेगा तो उसको भी हम संज्ञा का नाम ही देंगे। अब चलते हैं कि काइंड ऑफ नाउन, नाउन कितने प्रकार के होते हैं। तो नाउन जो है 5 प्रकार के होते हैं। हम ताकि इंग्लिश और हिंदी दोनों मिला के इसलिए समझा रहे हैं कि आपको बहुत ही सहूलियत होगा समझने में। तो काइंड ऑफ नाउन, नाउन के प्रकार, चाहे कहेंगे कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं, तो नाउन हमारे जो है 5 प्रकार के होते हैं। यानी इस नाउन के जो है 5 भाग होते हैं। पहला है प्रॉपर नाउन, जिसको हम हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। और दूसरा जो है हमारा कॉमन नाउन है, जिसको हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। और तीसरा जो है कलेक्टिव नाउन है, जिसको हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। और 4 नंबर पे जो है मटेरियल नाउन, जिसको हम पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। उसके बाद 5 नंबर पे जो है अवश्यक नाउन कहते हैं, जिसको हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा आप लोग को बताना चाहेंगे कि वाकई में प्रॉपर नाउन क्या होता है। तो प्रॉपर नाउन हम उसको बोलते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। कह रहा आगे कि इसका हम डिफिनीशन भी थोड़ा सा समझाएंगे, लेकिन शॉर्ट में आप समझ लेंगे। कह रहा आगे कि जब किसी विशेष व्यक्ति का नाम हो, चाहे किसी वस्तु का नाम हो, चाहे कोई ऐसा वस्तु जिसका उसमें मतलब दुनिया में उसके जैसा कोई दूसरा वस्तु नहीं होना चाहिए। यानी कहने का मतलब है, अगर देखा जाए तो ताजमहल है, ताजमहल के जैसे अगर पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में देखेंगे तो ताजमहल के जैसा कोई नहीं है। और अगर देखेंगे आपका जो है गंगा नदी है, नदी के जैसा जो है कोई नदी जो है पूरे विश्व में नहीं दिखाई देगा आपको। या जमुना नदी कर लीजिए, या आप कोई भी रेड फोर्ट, लाल किला को देख लीजिए। इस तरह का जो चीज़ अगर आपको दिखाई देगा तो उसके जैसा पूरा विश्व में नहीं होगा, तो आप लोग समझ जाएंगे कि वह चीज़ क्या है, प्रॉपर नाउन है। अब देखिए उसके बाद कॉमन नाउन का मतलब होता है जातिवाचक संज्ञा। यानी इसमें जातियों का बोध होता है। यानी एक जात, कहने का मतलब है अगर 10 बकरियां हैं और उसमें एक भेड़ को ले जाकर बैठा दिया जाए, सिख को ले जाकर बैठा दिया जाए बकरियों के यानी गोट के बीच में, तो हम उसको हम पहचान जाएंगे कि ये जो है बकरी है और ये भेड़ है। तो इस तरह से हम जाति का हम पता लगा लेंगे। जैसे कहने का मतलब है कि यदि घोड़े के अस्तबल में अगर गधे को बांध दिया जाए तो उसमें जातियों की पहचान आसानी तरीके से हो जाती है, तो हम उसको कॉमन नाउन कहेंगे। और उसके बाद कह रहा आगे कि कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन क्या होता है, समूहवाचक। यानी समूहवाचक, ये कलेक्ट मन होता है इकट्ठा करना, यानी समूह बनाना। तो उसको हम समझ जाते हैं कि ये समूहवाचक संज्ञा है। और इसमें हमेशा 2 से 4 व्यक्ति की यूनिटी होती है। उसमें जो है एक ही लक्ष्य के लिए सभी लोग अपना कार्य करते रहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति अगर कोई यूनिटी बना रहा है, कोई फोर्स बना रहा है, या कोई देखेंगे कोई समिति बना रहा है, तो वहाँ सारे लोगों का जो होता है एक समूह होता है। एक हर एक चीज़ संस्था भी होती है, उसका भी एक समूह होता है। जैसे आर्मी फोर्स को देखिए, उसका भी एक समूह होता है। और कह रहा कि एक पुलिस का जो ग्रुप होता है, बैच होती है, उसका भी एक जो है
समूह होता है तो उसी को हम कलेक्टिव नाउन कहेंगे। अब आ जाते हैं मटेरियल नाउन पे। मटेरियल नाउन उसको बोलते हैं जो पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे इसमें गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, चांदी हो गया जो है, और इसके बाद आयरन हो गया। तो ऐसा मटेरियल जिससे कोई ना कोई उस मटेरियल से कोई ना कोई हम चीज़ हम बना सकते हैं। अब देखिए, अगर सोना आप ले लीजिए, गोल्ड ले लीजिए, और गोल्ड से चाहेंगे तो किसी प्रकार का जो है आप आभूषण बना सकते हैं। और उसके बाद जो है अगर आयरन लोहे को ले लीजिए तो लोहे से हम किसी तरह का चीज़ जो है हर एक चीज़ बना सकते हैं, तो उसे हम मटेरियल नाउन कहेंगे। और अवस्ट्रिक नाउन उसको बोलते हैं भाववाचक संज्ञा, जिसमें हम अपने अंदर की जो भावनात्मक चीज़ जो अगर अचानक जो निकलती है उसको हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो स्टूडेंट हम पढ़ेंगे प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसमें दिया है कि जिस संज्ञा से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध होता हो तो उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। तो यहाँ पे बता रहा है किसी विशेष, यानी किसी विशेष की बात किया जाए, उसके जैसा कोई दूसरा वस्तु नहीं होना चाहिए, और वह वस्तु जो होता है विशेष होना चाहिए। जैसे अगर हम किसी होली बुक को ले लिया जाए, यानी कोई पवित्र किताब को लिया जाए, जैसे रामायण हो गया, कुरान हो गया, बाइबल हो गया, गीता हो गया, इसके जैसा जो है कोई विशेष नहीं है। और कह लिया जाए कि जैसे गंगा नदी को देखा जाए, यमुना नदी को देखा जाए, या कोई धार्मिक स्थल को देखा जाए, या ताजमहल को देखा जाए, या ऐसा कोई लीडर, ऐसा कोई नेता हो जो उसके जैसा कोई दूसरा कोई विश्व में जो ऐसा नेता नहीं हुआ हो, उसके जैसा कार्य नहीं किया हो, तो वहाँ पर हम बताएंगे कि वह प्रॉपर ही नाउन होगा। और उसके बाद होगा कि एग्जाम्पल में देखिए, द ताजमहल इज ए ब्यूटीफुल, कह रहा है कि ताजमहल क्या है, सुंदर है। एक सुंदर, यहाँ कर दीजिए, बिल्डिंग भी कर सकते हैं, बिल्डिंग कर दीजिए, द ताजमहल इज ए ब्यूटीफुल बिल्डिंग, यानी ताजमहल एक सुंदर इमारत है, इस तरह भी कर सकते हैं। और एक बात और है कि जब भी आप प्रॉपर नाउन का यूज करते हैं किसी जगह, तो वहाँ पर जो है आप उस अक्षर का पहला अक्षर जो है, उस शब्द का पहला अक्षर आप कैपिटल लेटर से लिखेंगे, और जो है हमेशा फुल स्टॉप के बाद जो है वहाँ से नया जो वर्ड शुरू करेंगे, नया जो शब्द शुरू करेंगे, तो वह शब्द जो है आपका कैपिटल लेटर से होना चाहिए। और इसमें ना एन, ए और द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जब कहीं विशेष रहेगा तभी पर हम जो है उसका प्रयोग हम करेंगे, द का प्रयोग करेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे कॉमन नाउन, जिसको बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। स्टूडेंट पढ़ेंगे अब दूसरा जो है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन उसे बोलते हैं जिसको हिंदी में हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा मैं बता चुका हूँ, जब बता रहा था कितने पार्ट होते हैं, उसमें थोड़ा आप लोगों को डिफिनेशन बता दिया था। तो एक बार पुनः आप देखेंगे कि जिस संज्ञा से किसी वर्ग या जाति, यानी कोई समूह की बात किया जा रहा है या जाति की बात किया जा रहा है, कह रहा है कि जिस संज्ञा से किसी वर्ग या जाति के प्रत्येक वस्तु का बोध होता हो उसे कॉमन नाउन कहते हैं। और कहने का मतलब हमारा ये है कि जातिवाचक संज्ञा उसे कहते हैं कि हर लोगों का कोई न कोई जात होता है। बकरियों का एक समूह होता है, जात होता है, बकरियों की एक जात होती है। उसके बाद व्यक्तियों की एक जात होती है, औरतों की एक जो है जात होती है। यानी अगर कहा जाए कि कोई भी व्यक्ति है, अगर उसे किसी जानवर के समूह में ले आके उसके वहाँ पर उसको रख दिया जाए, तो लोग जान जाएंगे कि नहीं ये पुरुष जाति है या स्त्री जाति है, इस तरह का भी बोध हो सकता है। तो यहाँ पे देखेंगे एग्जाम्पल में कि हॉर्स इज वेरी फेथफुल, कर आगे कि घोड़ा जो है बहुत वफादार है, यानी बहुत ही वफादार है। फेथफुल मीन्स होता है वफादार होता है, यानी हॉर्स इज वेरी फेथफुल, घोड़ा बहुत वफादार है। यानी यहाँ वफादारी किससे झलकता है, घोड़े में किसका वफादारी से वो घोड़ा क्या है, अच्छा लग रहा है, या उसमें गुण दिखाई दे रहा है, उसमें क्वालिटी दिखाई दे रहा है।
और वहीं यहाँ पे बात करेंगे गधे की बात करेंगे, डंकी की बात करेंगे या मयूर की बात करेंगे तो आप इसको नहीं पाएंगे। जितना जो है हॉर्स फेथफुल होता है उतना और कोई जानवर जो है फेथफुल नहीं होते हैं। उसके बाद कह रहा आगे कि लायन इज द किंग ऑफ फॉरेस्ट। शेर जो है एक जंगल का राजा है, लेकिन शेर के अलावा जो है कोई दूसरा व्यक्ति जो है राजा नहीं बन पाएगा, या उसके प्रति उसका उस तरह का गुण नहीं होता है, या वही उसकी जात उसी के लिए बनाई गई है जंगल को शोभा बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि द लायन इज द किंग ए फॉरेस्ट, जो शेर जो है एक जंगल का राजा है। और कहा जाता है कि बगैर जात का यानी कोई भी चीज़ नहीं है, हर किसी न किसी का कोई न कोई जात अवश्य है। बगैर जाति का जो है कोई भी कार्य उस तरह का नहीं कर सकता है। ये दो प्रकार के होते हैं। कॉमन नाउन के जो है दो पार्ट होते हैं, एक काउंटेबल होता है और दूसरा जो है अनकाउंटेबल होता है। तो काउंटेबल उसको बोलते हैं जिसको हम गिन सकते हैं, उसकी काउंटिंग कर सकते हैं, जैसे बुक हुआ, टेबल हुआ, मैन हुआ, बॉय हुआ, यानी ऐसी चीज़ जिसको हम अपनी आँखों से अपने हाथ का यूज करते हुए अगर उसे हम काउंट कर लेते हैं तो हम समझ जाते हैं कि ये काउंटेबल है। और उसके बाद जो है दूसरा आपका है अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल जो है उसको जैसे हम गिन नहीं सकते हैं, जैसे राइस हुआ, चावल हुआ, कर्ण मीन्स दाना हुआ, या वाटर मीन्स पानी हुआ, और मिल्क माने दूध हुआ। यानी इस तरह के जो चीज़ रहेंगे इस तरह का अगर चीज़ रहेंगे तो हम उसको काउंट नहीं कर पाएंगे। तो ये आपका जो है अनकाउंटेबल और मास कॉमन नाउन है जिसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं। तो कॉमन नाउन के दो पार्ट हुए, एक काउंटेबल हुए और दूसरा अनकाउंटेबल हुए। अब उसके बाद हम तीसरा पढ़ेंगे कलेक्टिव नाउन। अब पढ़ेंगे हम लोग 3 नंबर पे जो है 3rd नंबर पे कलेक्टिव नाउन, जिसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। समूहवाचक संज्ञा उसे हम बोलते हैं कि जिस संज्ञा से समूह यानी ग्रुप का बोध होता हो या होता है उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। तो कहने का मतलब है कि व्यक्ति का हर एक न एक कोई ना कोई ग्रुप होता है, चाहे जैसा भी ग्रुप हो, सबका ग्रुप होता है। जैसे आर्मी एक फोर्स है उसका जो है एक ग्रुप होता है, उसी तरह से पुलिस जो है पुलिस का भी एक ग्रुप होता है, सोल्जर का भी एक ग्रुप होता है। इसी तरह से जो है अंगूर के जो गुच्छे होते हैं उनके भी मैसेज होते हैं, उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। और उसके बाद जो है हम 4 नंबर पर देखेंगे मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन उसे बोलते हैं जिसे हम पदार्थ वाचक संज्ञा कहते हैं। पदार्थ वाचक संज्ञा उसे बोलते हैं कि जिस संज्ञा से ऐसे पदार्थ का बोध होता हो जिससे अन्य वस्तुएं बनाई जा सके। यानी कहने का मतलब कह रहा है कि वैसा पदार्थ यानी कुछ न कुछ उससे बनाई जाती हो। जैसे मान लीजिए अगर दूध को ले लिया जाए, मिल्क को ले लिया जाए, तो मिल्क से हम दही भी बना सकते हैं, मठाई बना सकते हैं, और उसके बाद जो है हम घी भी उससे निकाल सकते हैं। वुड माने लकड़ी होता है, लकड़ी से भी हम खिड़की विंडोज बना सकते हैं, डोर बना सकते हैं। और उसके बाद जो है तरह तरह के चेयर टेबल हर तरह की चीज़ हम बना सकते हैं। उसी तरह से गोल्ड माने होता है सोना, गोल्ड से भी हम हर तरह की चीज़ बना सकते हैं, हर आभूषण बना सकते हैं। इसके बाद जो है चांदी है, सिल्वर, सिल्वर से भी हम कोई भी चीज़ बना सकते हैं। फिर आयरन से भी कोई भी चीज़ हम बना सकते हैं, यानी उससे कोई ना कोई परिवर्तन होकर ऐसा वस्तु बनाया जाए जिसका ज़िंदगी में कुछ न कुछ जो है उसका प्रयोग होता रहे, तो उसी को हम मटेरियल नाउन कहते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब पढ़ेंगे 5 नंबर पे 5 नंबर पढ़ेंगे अब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको हम बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। कह रहा आगे इसमें देखेंगे कि जिस संज्ञा से गुण, कार्य, कार्यविधि, अवस्था की भावना का बोध होता हो उसे हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। यानी जिस संज्ञा से गुण, कार्य, विधि, अवस्था का भावना का बोध होता हो उसे हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे
यहाँ देखा जाए तो हैप्पीनेस, जो हैप्पीनेस की खुशी की बात ही किया जा रहा है, खुशियों की बात किया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या है, जब भी इसमें कोई ना कोई भावना पैदा होता है तब हम समझते हैं कि ये हैप्पीनेस है। चाइल्डहुड यानी जो बचपना होता है, बच्चों की जो बचपना होती है उसमें जो है उसकी एक अवस्था होती है, वो देखते रहते हैं लेकिन अनुभव करते रहते हैं और धीरे धीरे वो जो है आगे बढ़ जाते हैं। उसी तरह की फ्रेंडशिप, मित्रता यानी मित्रता किस तरह से हो जाती है और किस तरह से जो है देखते देखते में मित्र कैसे आगे बढ़ जाते हैं और उनका रूप जो है, दोनों का रूप क्या हो जाता है, मित्रता में जो है मित्रता में लग जाता है। और कह रहा है कि जजमेंट, कह रहा है कि जब कोई राजा कोई जजमेंट सुनाता है तो उसको भली भांति उसके भावों को जानता है और जानने के बाद जो है वह जजमेंट सुनाता है, तो उससे मालूम होता है कि यह जो है हमारा आवश्यक नाउन है, जिसको हम हिंदी में भावार्थक संज्ञा कहते हैं। तो ये आपका जो है 5 नंबर जो है आवश्यक नाउन समाप्त हो गया। नाउन के हम पूरे 5 जो पार्ट हैं उसको हम पढ़ लिए हैं। इसके बाद हम अगले चैप्टर में जो है प्रोनाउन पढ़ेंगे। इसके बाद जो है जो भी किसी तरह की कंफ्यूज होगा या किसी तरह से समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। धन्यवाद, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।